हेलो दोस्तों। तो आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ठीक है। तो यदि आपको वीडियो समझ में आता है, ठीक है, पसंद आता है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। लाइक करने से क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि चलो हमारे मेहनत का फल मिल रहा है, हमें लाइक मिल रहा है। ठीक है। हमें अच्छा लगेगा और हम वैसे ही आपके लिए आने वाला वीडियोस बनाते रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, पूरी तरीके से अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब टिप दीजिए। उस पर सब्सक्राइब लिखा है, टिप दीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो वीडियोस आएगा न्यू, उसको आपको पता चल जाएगा पहले से। तो आप पढ़ के, देख के आप जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं कहानी को। ठीक है। चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो कहानी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसका नाम है स्नेक बाइट। तो स्टार्ट होता है कि हैव यू एवर टीस्ड एन एनिमल। तो पूछ रहा है कि क्या आपने कभी किसी जानवर को परेशान किया है। तो अपना आप सोच के बोलिए। हाँ, सब तो कोई तो करता तो रहता ही, वैसा बात नहीं है। व्हाट डिड योर एल्डर्स हैव से टू यू। फिर तुम्हारे एल्डर्स, मतलब टीज करने पे क्या होता है पता है। हम भी बचपन में करते थे टीज, कबूतर लोग को तो डांट पड़ती थी। हाउ डिड द एनिमल्स रिएक्ट, और एनिमल्स क्या व्यवहार करते हैं उसके प्रति। ठीक है। तो वो तो भागने की कोशिश करेगा, आपको चोच चोच मारेगा ही। डिड यू थिंक अबाउट हाउ द एनिमल्स फेल्ट। पूछ रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि एनिमल्स को कैसा लगता होगा। इन दिस स्टोरी द नरेटर राजा इज एन इनोसेंट यंग बॉय। ठीक है। तो इस स्टोरी का नरेटर जो है कौन है, राजा नाम है। ठीक है। वो इनोसेंट यंग बॉय है, मतलब जवान लड़के हैं। ही इज एन एडवेंचरस एंड लाइक टू मेडल विथ क्रिएचर्स लाइक स्नेक एंड बीज। तो वो एडवेंचरस लड़के हैं। ठीक है। तो वो स्नेक और बीज के साथ मतलब पसंद करते, देखना पकड़ना उकड़ना बोल सकते हैं। हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट हिज वेल बींग एंड सेफ्टी। तो उसका जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो दादा दादी के साथ बोल सकते रहता था। तो जो दादा दादी थे बहुत ज़्यादा केयर करते थे, कहीं कुछ हो ना जाए, और बहुत ज़्यादा सेफ्टी बरतने के लिए करते थे। ठीक है। वंस when a bee sting him, they think that it was bitten by snake. His grandfather takes him to the man whom he believes can cure snake bite. ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था कि मधुमक्खी से उन्हें काट ली थी। ठीक है। तो दादाजी दौड़ के एक आदमी के पास ले गए, जिसे विश्वास था उन्हें कि वो ठीक कर देगा उन्हें स्नेक बाइट को। ठीक है। चलिए पढ़ते स्टोरी और देखते क्या होता है। वन डे आई सॉ अ स्मॉल स्नेक इन द कंपाउंड। तो क्या होता है कि एक दिन लेखक को सांप दिखता है कंपाउंड में। ठीक है। इट वॉज क्राउलिंग अलॉन्ग स्लोली बट वेन इट सॉ मी इट मूव अवे क्वाइकली क्विकली एंड hid himself in the coconut shell. I quietly went near and closed the mouth of coconut shell with a stone. तो क्या होता है कि मतलब लेखक को सांप दिखता है। ठीक है। तो वो जब लेखक को दिखता है सांप, पहले तो वो स्लो आस्ते आस्ते चल रहा था, फिर लेखक को देखने के बाद तेजी से जाता है, जाके कहाँ पे कोकोनट शेल में छिप जाता है। ठीक है। तो लेखक क्या करते हैं कि एक स्टोन लेके, उसका मतलब पत्थर लेके उसका मुंह बंद कर देते हैं। देन आई टूक द शेल एंड रेन टू ग्रैंड मदर। लुक ग्रैंड आई क्राइड, आई हैव कॉट अ स्नेक। ठीक है। ग्रैंड मदर के पास जाके क्या बोलते हैं कि देखिए दादी जी, मैंने एक सांप पकड़ा है, चिल्ला चिल्ला के। ठीक है। एक आस्क्ड ग्रैंड मदर इन अलार्म। अलार्म। ठीक है। तो स्नेक, दादी में पूछती है, स्नेक तुमने सांप पकड़ा है। शी वॉज शॉक्ड, शी क्राइड फॉर हेल्प। ग्रैंडफादर केम रनिंग। ठीक है। तो क्या हुआ, वो चौंक गई। ठीक है। और वो हेल्प हेल्प के लिए चिल्लाती है, मतलब मदद के लिए चिल्लाती है। तभी जो ग्रैंडफादर मतलब दादाजी होते हैं, दौड़ के आते हैं। वेन ही लर्न दैट आई हैड अ स्नेक इन द शेल, ही स्नैच्ड द शेल एंड थ्रू इट अवे। ठीक है। तो जब उनको पता चलता है कि उस जो ढक्कन है, मतलब कोकोनट का शेल है, उसमें सांप पकड़ा है लेखक ने, तो क्या करते हैं, छीन के फेंक देते हैं। द स्नेक क्रॉल्ड अवे एंड डिस्पेयर्ड बिहाइंड सम बुशेस। ठीक है। तो जो सब खुल जाता है तो सांप निकल जाता है। ठीक है। निकल के क्या करता है, वो झाड़ियों के पीछे गायब हो जाता है। ठीक है। ग्रैंडफादर वार्नड मी नेवर गो ग्रैंडफादर वार्नड मी नेवर टू गो नियर अ स्नेक। ठीक है। बिकॉज स्नेक्स आर वेरी डेंजरस। तो ग्रैंडफादर मना करते हैं उनको, दादाजी कि कभी स्नेक्स के पास मत जाना क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं। लेटर इन द इवनिंग आई ट्राई टू कैच अ बी एंड इट स्टंग ऑन माई फिंगर, आई फेल्ट अ शार्प पेन। ठीक है। तो क्या होता है कि जब शाम को लेटर मतलब जब बाद में शाम को क्या करते हैं लेखक, वो बी मतलब मधुमक्खी पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी एक मधुमक्खी उनको हाथ पे काट देती है, और वो थोड़ा सा ज़्यादा दर्द महसूस होता है उनको। ठीक है। क्या करते हैं, ठीक है, तो दर्द महसूस होता है तो आई रैन टू ग्रैंड मदर। तो दौड़ के दादी माँ के पास भागते। ठीक है। एंड टोल्ड हर दैट आई हैड बीन बीटन एंड वांटेड टू डू समथिंग टू स्टॉप द पेन। ठीक है। तो वो यहाँ बोलते कि मुझे काट लिया और मुझे दर्द हो रहा है, तो मुझे दर्द को रोकने के लिए कुछ बताइए। तो ग्रैंड मदर थॉट दैट आई हैड बीटन बाय स्नेक। ठीक है। तो ग्रैंड मदर को लगता है कि जो लेखक है, लेखक को सांप ने काट लिया। ठीक है। सी कॉल्ड आउट ग्रैंड फादर कम एंड सी व्हाट हैपेंड टू राजा। तो जो ग्रैंड मदर होती है चिल्लाती है ग्रैंड फादर मतलब दादाजी के लिए, देखिए क्या हो गया, राजा को क्या हो गया, देखिए काट लिया सांप ने। ठीक है। ग्रैंडफादर केम एट वंस। ठीक है। ग्रैंडफादर केम एट वंस, मतलब ग्रैंडफादर तुरंत दौड़ के आते हैं। ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देयर वाज अ ब्लू मार्क। ठीक है। तो जब आके देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पे नीला मार्क रहता है। विदाउट विदाउट अ वर्ड ही टूक मी इन हिज आर्म एंड स्टार्ट रनिंग। ठीक है। तो क्या करते हैं कि लेखक को अपना बाहों में उठा के दौड़ने लगते हैं, मतलब हाथों में उठा के दौड़ने लगते हैं। ठीक है। ही रेन अक्रॉस द गार्डन एंड थ्रू द पैडी फील्ड। और गार्डन पैडी फील्ड से दौड़ते दौड़ते ही रेन एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच्ड अ स्मॉल हाउस क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम आवर होम। ठीक है। तो दौड़ते दौड़ते क्या करते हैं, जब तक नहीं रुकते जब तक एक छोटा सा घर आता है हम लोग का घर के, हम लोग का लेखक के घर से कुछ पास में ही था। देन ही साउटेड फॉर अ मैन हु लिव्ड देयर। ठीक है। तो कोई आदमी को बुलाते हैं जो वहाँ पे रहता था। एन ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन केम आउट ऑफ द हाउस, मतलब कोई बूढ़ा
तो बूढ़ा करके बूढ़ा उज्जर उज्जर मतलब आप जानते हैं, वाइट ग्रे कलर का, वाइट कलर का थोड़ा वाइट इसमें एक बूढ़ा आदमी आता है, ठीक है, घर से निकल के। ही न्यू द क्योर फॉर स्नेक बाइट। ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू क्योर मी, ठीक है। तो उसको सांप काटने का ठीक कर सकता था वो, सांप काटना, ठीक है, तो सांप काट देता तो वो ठीक कर देता था। तो ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं कि इसको ठीक कर दीजिए। द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड, ही लुक्ड एट माय फिंगर एंड देन आस्क्ड मी टू सीट डाउन एंड नॉट टू मूव, ठीक है। तो क्या करता है, ओल्ड मैन उनको को अंदर ले जाते हैं और बोलते हैं कि चुपचाप यहाँ पे बैठो और हिलना मत, ठीक है। आई सैट ऑन I sat on grandfather's lap. The old man then took some water in a small brass vessel and sat in front of us and start reciting some mantras, ठीक है। तो वो आदमी पड़ जाता है कोई ब्रास, ठीक है, तांबा तांबा का कोई कुछ वेसल लेके छोटा सा, ठीक है, और उनके सामने लेखक के सामने और कोई मंत्र पढ़ने लगा, ठीक है। आई वांटेड टू टेल दैट इट वाज अ बी नॉट अ स्नेक दैट हैड बीन बीटन मी, ठीक है। लेखक चाहते थे बोलना कि मुझे मधुमक्खी ने काटा है, सांप ने नहीं, बट ग्रैंडफादर हेल्ड मी टाइट एंड डिड नॉट अलाउ मी टू टॉक, ठीक है। तो ग्रैंडफादर बहुत तेज पकड़े थे, उन्हें कुछ बोलने नहीं दे रहे थे, ठीक है, इसलिए लेखक कुछ नहीं कर पा रहे थे। ग्रैंड मदर टू हैड अराइव्ड बाय देन एंड सम अदर पीपल विथ हर, ठीक है। तो ग्रैंड मदर तभी आ जाती है कुछ देर में, और कुछ आदमी लोग को लेके, ठीक है। देन दे लुक्ड सैड एंड साइलेंट वॉच्ड मी, ठीक है, दे लुक्ड सैड एंड साइलेंटली वॉच्ड मी, ठीक है। बहुत दुखी सब आदमी लोग थे और सब कोई चुपचाप देख रहा था। बट दिस टाइम द पेन इन माई फिंगर हैड स्टॉप्ड, ठीक है। तो अब कुछ देर बाद जब तक लेखा का हाथ का जो पेन रहता है, दर्द ठीक हो जाता है, तो रुक जाता है। बट स्टिल आई सीट देयर एंड गेट क्योर्ड ऑफ द स्नेक बाइट। फिर भी उनको बैठा के रखा गया था वो स्नेक बाइट का ठीक करने के लिए। आफ्टर फ्यू मिनट्स द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वॉश्ड माई फिंगर एंड गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, ठीक है। तो आफ्टर कुछ मिनट के बाद वो आदमी उठता है और कुछ हाथ उनका उंगली जो हाथ से धोता है और कुछ पानी पीने के लिए देता है। ही आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, ठीक है, लेखक को बोलता है कुछ मिनट के लिए शांत रहो। देन ही टर्न टू ग्रैंडफादर एंड सेड थैंक गॉड यू बॉट राजा इन टाइम, ठीक है। तो ग्रैंडफादर की तरफ मुड़ता है, मतलब दादाजी की तरफ मुड़ के बोलता है अच्छा वो आपने सही टाइम पे इसे लेके आ गए। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, इट वॉज इंडीड अ पॉइजनस स्नेक दैट बाइट हिम, ठीक है। तो बोलते क्या खतरे से बाहर है और ये बहुत जहरीला सांप था। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर ऑल grandfather grandmother and all others thank the old man for the magic cure, ठीक है। तो सब कोई ग्रैंडफादर दादा दादी और बाकी सब जितने आदमी लोग थे सब उनको शुक्रिया अदा करते हैं वो जादू से मंत्र से ठीक करने के लिए। ऑन रिटर्निंग होम ग्रैंडफादर सेंड मी गिफ्ट, ठीक है। घर पहुंचने के बाद ग्रैंडफादर लेखक को बहुत सारा गिफ्ट देते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। तो आपको पता चलता है इससे कि कितना हम लोग का जो इंडिया में कितना वो अफवाह फैला हुआ है कि मंत्र से स्नेक बाइट ठीक हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता, आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है, तुरंत हॉस्पिटल जाइएगा।